हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका वन ऑफ द मैथ्स मेंटर ऑफ L1 कोचिंग दुर्गा कुंड वाराणसी। लास्ट वीडियो में बेटा मैंने डिस्कस किया था 24 जनवरी शिफ्ट 1 का कोऑर्डिनेट एंड वेक्टर्स का सेक्शन। आज वही शिफ्ट 2 का सेक्शन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो, कोऑर्डिनेट्स जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वेक्टर 3D भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखो, पूरे सेक्शन से पूरे पेपर का एनालिसिस करने के बाद कोऑर्डिनेट से 4 या 5 सवाल आ रहे हैं। वेक्टर 3D भर भर के पूछ रहा है आपका, 2 वेक्टर से 3 3D से, मतलब 4 या 5 सवाल मिल जा रहे हैं। तो मेंस के लिए तो कोऑर्डिनेट के लिए मैं ज़्यादा नहीं फोर्स करूंगा, बट एडवांस के लिए कोऑर्डिनेट बहुत ज़्यादा जरूरी होगा क्योंकि कट ऑफ पार करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर 1-2 सवाल भी हम बना ले गए तो कहीं ना कहीं से कट ऑफ मिल जाएगा। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन देखना कैसे मिक्सअप सवाल बनाए। देखो, कोऑर्डिनेट के थोड़े से पेपर को मुझे लग रहा है कि लेंदी है, कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो पहले आप कैलकुलस, फिर आपका वेक्टर 3D और भी कई सारे पॉइंट है, उसके बाद आप कोऑर्डिनेट सेक्शन पे आओ। चलो देखते हैं द इक्वेशन ऑफ द साइड्स AB एंड AC। तो AB जो दिया हुआ है आपका, AB लैम्डा प्लस 1 x प्लस लैम्डा इंटू वाई इक्वल टू आपका 4 एंड AC का इक्वेशन दिया हुआ है लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई अब प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। यही है ना, आप देख लो, लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब आगे पढ़ो, रिस्पेक्टिवली इट्स वर्टेक्स ए इज ऑन द वाई एक्सिस। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ए इज ऑन द वाई एक्सिस एंड इट्स ऑर्थो सेंटर इज 1,2। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट C टू द पार्ट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो, ज्यादातर क्वेश्चन हमारे ना मिक्सअप ही बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि टिपिकल है, बट थोड़ा सा लेंदी बोल सकते हो, कैलकुलेशन हो सकता है, तो टाइम आपके पास पर्याप्त रहता है। आप देख रहे हो कि 10 से 12 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहा है मैथ्स में, उसके 99.9999 परसेंटाइल आ रहा है। 7 क्वेश्चन पे 97 परसेंटाइल आ जा रहा है। तो अगर 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग मैथ्स का अटेम्प्ट करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे पहले तो मुझे स्ट्रेट लाइन की कहानी करनी है, उसके बाद हमारा क्या होगा, पैराबोला की बात आएगी। तो पहले पॉइंट ये है कि मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूं ए, ये क्या बोला है वाई एक्सिस पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा। इसमें आप इसको -4 करके बराबर 0 कर दो। अब एक्स को जब भी इस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है, आप हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो। इसको क्लोज करो तो लैम्डा स्क्वायर अब प्लस 4 1 माइनस लैम्डा, ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है बेटा। अपॉन वाला ऑलरेडी 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने अपॉन वाला लिखा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहा है कि लैम्डा -2 का होल स्क्वायर है बराबर 0, मीन्स लैम्डा बराबर आपका 2। अच्छा, लैम्डा बराबर 2 आते ही AB का इक्वेशन आप देखो कितना होगा, 3x प्लस 2y अब -4 इक्वल टू 0। AC आप देखो 2x माइनस वाई अब प्लस 2 बराबर आपका क्या आ गया, 0। अब फर्दर पढ़ो, C का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है जिसके लिए ऑर्थो सेंटर हमारा दे रखा है, ठीक है ना। तो ये ऑर्थो सेंटर आपका दिया है आपको 1,2। देखो, ये वाला पॉइंट मुझे चाहिए। जब ये मिलेगा तब इसके बाद स्ट्रेट लाइन की कहानी खत्म करेंगे, फिर पैराबोला पे आएंगे, है ना। तो पहले मुझे C निकालना है। अच्छा, जब भी इस टाइप का इक्वेशन दिया, एक ऑर्बिटरी मान लो, एक्स कोऑर्डिनेट आपने ले लिया अल्फा, तो वाई कोऑर्डिनेट देखो क्या दिख रहा है, 2 अल्फा प्लस 2। मतलब वेरिएबल जितना कम से कम आप इस्तेमाल करोगे, कैलकुलेशन उतना ठीक होगा। अब बताओ, इस लाइन का इसको कुछ मान लेते हैं हम लोग, P ही मान लो, MPC आ जाएगा y2 माइनस y1 2 अल्फा अपॉन में अल्फा माइनस 1। देखो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, MAB भी आ जाएगा। अब देखो MAB कितना आएगा, -3/2। मतलब इन दोनों का, 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो 2 अल्फा अपॉन अल्फा -1 इंटू
-3/2 इक्वल टू क्या होगा, -1। तो ये माइनस माइनस प्लस कर लो, ये 2 से 2 कट कर दो, तो 3 अल्फा इक्वल टू अल्फा -1 मीन्स 2 अल्फा इक्वल टू -1, देन अल्फा बराबर -1/2। अल्फा -1/2 आ गया। तो अब सी कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया, सी आप यहां लिख लो। सी कितना आ गया आपका, अल्फा -1/2। अब यहां देखो 2 अल्फा प्लस 2, तो -1 + 2 मतलब आपका 1। अब ये क्या हुआ, ये आपका इससे एक टेंजेंट आपका ड्रॉ हो रहा है। पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y² = 6x। ये जो पॉइंट आपका बनेगा a/m², 2a/m, y² = 6x। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तभी हमें क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट बोला है ना इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द पॉइंट C टू द, तो C यहां पे -1/2, 1 है। देखो यहां पे y² = अगर 4ax पैराबोला होता है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, a/m², 2a/m। तो यहां पे पैराबोला हमारा यही है। आप देखो यहां से a की वैल्यू हमारी कितनी मिलेगी, 4a = 6 मीन्स a बराबर आपका 3/2। तो अब हमें स्लोप फॉर्म में आप टेंजेंट का इक्वेशन राइट डाउन कर लो। बहुत सारे अप्रोच हैं, समझे। आप यहां पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी आप यूज कर सकते थे, स्लोप फॉर्म में इक्वेशन भी आप यूज कर सकते हो, जो भी सिंपल लगे आप यूज कर सकते हो। अब ये टेंजेंट हमारा इससे पास कर रहा है, तो y की वैल्यू 1 -m/2 अब प्लस a की वैल्यू तो 3/2 है, ठीक है ना। एलसीएम ले लो, 2m = -m² अब +3, तो यहां से m² + 2m -3 = 0, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, तो m² + 3m -m -3 = 0। यहां से m कॉमन ले लो, m + 3 -1 m + 3 = 0। तो m = आपको 1 दिख रहा है, -3 दिख रहा है। अब देखो m = 1 -1, लेकिन ये लिखा है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो m की वैल्यू 1 ले लो, इसको कुछ t मान लो, तो t बराबर कितना आएगा, a, 2a। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a कितना आ गया, 3/2 आ गया, और 2a कितना आएगा, 3 आएगा। तो अब हम लोग से क्या पूछा है आपसे, लेंथ, मतलब आपको TC निकालना है। तो TC आप निकाल लो, TC तो 3/2 + 1/2 का स्क्वायर आप +3 - 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली अगर आप देखो तो ये 4 होगा, अब प्लस ये भी 4 होगा, मतलब आपको 8, मतलब आपका 2√2। तो देखो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं इसको टफ तो नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। आप देखो क्वेश्चन का स्टेटमेंट पूरा क्लियर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप 45 मिनट्स मैथ में अगर एक्सपैंड कर रहे हो या 1 घंटा एक्सपैंड कर रहे हो, तो 10 क्वेश्चन अगर आपको बनाने हैं तो एक क्वेश्चन के लिए कम से कम आपको 6 मिनट मिल रहे हैं। और उसमें 6 मिनट नहीं लगने वाले, कई क्वेश्चन हमारे 2 मिनट में भी लगे। कोऑर्डिनेट में ही थोड़ा सा आपका लेंदी लग सकता है, थोड़ा बहुत अलजेब्रा में, कैलकुलस वगैरह में नहीं लगेगा लेंदी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल ही सवाल है बट थोड़ा सा लेंदी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल x - 4² y - 5² = 4 which subtend an angle θ1 at the center of the circle C1 is a circle of radius R1 if θ1 π/3 θ3 2π/3 then θ2। जान तो ये बहुत ज्यादा सिंपल सवाल आपका बन गया। इसीलिए कई बार क्या होता है कि हम लोग पेपर स्टडी नहीं करते हैं और 1 by 1 लगाते जाते हैं, तो पेपर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आप कभी भी जैसे मान लो एक डायरेक्ट फॉर्मूला इसका आराम से इजीली आ जाता है। जैसे मान लो ये कॉर्ड है, ठीक है ना, यहां पे आप क्या करो, ठीक,
ये एंगल जस्ट लाइक ले लो आप 2 थीटा, और इसके मिड पॉइंट का लोकस हमसे बोल रहा है, इसका सेंटर क्या मान लो आप 4,5 है, ठीक है ना, 4,5 है। तो इसका डायरेक्ट आपका या a,b आप लेके चलो, मान लो मैं इसके लिए यूज कर रहा हूं, तो ये ध्यान देना कभी आ जाता है तो टाइम अच्छा सेव होगा आपका। y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सपोज करो, तो मिड पॉइंट के सेंटर का किसका लोकस बोला है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस क्या आएगा, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो अब ये यहाँ पे थीटा हो जाएगा, जितना एंगल वहां पे बनेगा उतना ही हमें इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, उसका जस्ट हाफ। ये चीज आप यहां से एलिमिनेट कर दो। तो अगर जिसको ये वाला कॉन्सेप्ट पता है, ये वाला, तब तो फिर तुरंत हो जाएगा ना। आप देखो आर आई मान लो ले लेते हैं, इसका स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पे क्या बोला है हमसे, विद सबटेंड एन एंगल θ1 एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज C1 और θ1 इज π/3 ऑफ रेडियाई आर आई, ठीक है। θ1 क्या दे रखा है, π/3, तो θ1 मतलब R1 आप ले लो, R1 इक्वल टू आर स्क्वायर R1 स्क्वायर कर लो, आर स्क्वायर। अच्छा इसका रेडियस कितना दे रखा है, चलो कोई नहीं, ये कितना हो जाएगा बेटा, थीटा π/3 का हाफ कितना होगा, π/6, पहला आ गया, ठीक। R2 स्क्वायर आपसे बोली ना, ये रिलेशन दिया हुआ है, तो R2 स्क्वायर मान लो कोई एंगल होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है ना। R3 स्क्वायर आपका कितना दिया हुआ है, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर आपका कितना एंगल बन रहा है, 2π/3, तो π/3। अब देखो सारी वैल्यू मालूम है, इसमें उठा के हम लोग रख देते हैं। R1 स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर कॉस 30 √3/2 मतलब 3/4 इक्वल टू ये कितना होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस R3 स्क्वायर कॉस 60 मतलब 1/4 आर स्क्वायर बाई 4। तो देखो आर स्क्वायर यहां से खत्म, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, तो ये कितना बनेगा आपका 1/2, 1/2, तो कॉस थीटा बराबर आपका 1/√2। पॉजिटिव वैल्यू ले लो बस, कॉस थीटा 1/√2, तो थीटा कितना आएगा, π/4 आएगा। लेकिन हमारा जो यहां पे एंगल फॉर्म्ड होगा वो कितना होगा, 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर कितना आ गया, π/2। तो देखो ये बहुत आसान सवाल था, अगर आपको ये वाला लॉजिक पता रहे, नहीं भी पता रहेगा तो बड़ा सिंपल वे में निकाल लेते हैं हम लोग। बस यहां पे ले लो पॉइंट h, के ये आपका ये डिस्टेंस आपको मालूम है, ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, ये डिस्टेंस तुरंत मिल जाएगा, या एंगल के कॉन्सेप्ट से ले सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है याद करने के लिए। आप देखो बस करना क्या होता है, इतना पूरा सेम रहेगा, रेडियस भी वही रहेगा, आर स्क्वायर जितना सेंटर पे एंगल फॉर्म्ड कर रहा है उसका जस्ट हाफ आपको कर देना होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड विद सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर एन एंगल आपका 2 थीटा। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, सिंपल सा सवाल था, ये करने लायक था एग्जाम में। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो द इक्वेशन ऑफ साइड्स ABBC, द इक्वेशन ऑफ साइड्स ABBC एंड C ऑफ ट्रायंगल ABC आर 2x + y = 0, x + py, मतलब तीनों साइड्स दे रखा है रिस्पेक्टिवली। लेट P 2, A बी द सेंट्रॉइड ऑफ समथिंग। B और C मेन बेटा आपको निकालना है। आप यहां से एक ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल बनाओ आप यहां से, A, B और C। A कितना दे रखा है आपका, सॉरी A तो निकालना है। AB का इक्वेशन देखो, 2x + y = 0,
BC का इक्वेशन देखो x प्लस पी वाई इक्वल टू 21a एंड AC का इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 3। तो मेन आपको B और C चाहिए जिसमें आपका वेरिएबल P है और A है। तो दो इंफॉर्मेशन दे रखा है, एक सेंट्रॉयड आपका दे रखा है, देन BC स्क्वायर, ठीक है ना। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, y इक्वल टू -2x आप रखो तो 3x, x की वैल्यू 1 आ जाएगी और 1 कॉमा -2 हो जाएगा, ठीक है ना। A आ गया। अब यहां पे B और C मुझे निकालना है तो आप पहला स्टेप x की वैल्यू अल्फा ले लो तो ऑटोमेटिकली ये -2 अल्फा हो जाएगा। उसी तरह सिमिलर अगर x की वैल्यू मैं बीटा ले लेता हूं तो y इक्वल टू बीटा -3, ठीक। अब पहले क्या करते हैं हम लोग, सेंट्रॉयड निकालते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो सेंट्रॉयड 1 प्लस अल्फा अब प्लस बीटा अपॉन में 3 अब बराबर क्या दे रखा है 2। तो यहां से बीटा प्लस अल्फा बराबर 6 माइनस 1 क्या हो गया 5, पहला इक्वेशन। अब -2 अल्फा अब प्लस बीटा -3 अपॉन में 3 बराबर कितना दे रखा है a। तो आप देखो -2 अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा -3, देखो -2 अल्फा प्लस बीटा -3 अपॉन में 3, तो -2 अल्फा अब प्लस बीटा -5 बराबर आपका 3a। तो -2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 प्लस 3a। ये आप दूसरा इक्वेशन मान लो। अब आप क्या करो, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को। तो देखो अल्फा माइनस अल्फा कितना, ये 3 अल्फा हो जाएगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड में कर रहा हूं, फर्स्ट माइनस सेकेंड, बीटा बीटा कैंसिल आउट, तो 5 माइनस 5 माइनस ऑफ 3, ठीक है ना। अब देखो 5 माइनस 5 माइनस 3 है तो 5 कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा इक्वल टू आपको -a मिल गया। अब अल्फा -a मिला तो बीटा आप देखो इसी में रख लो, तो बीटा इक्वल टू 5 माइनस अल्फा तो 5 प्लस a। ये आपका एक पॉइंट आ गया। अब यहां पे आप देखो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को, अल्फा प्लस p -2 अल्फा इक्वल टू 21a। अच्छा, अल्फा की जगह -a रख लो आप, तो -a माइनस ट्वाइस ऑफ पी ए प्लस ट्वाइस ऑफ पी ए बराबर 21a। तो अब देखो यहां से ये उधर जाएगा तो a तो कैंसिल ही हो गया, तो 2p बराबर 22 मीन्स आपका p बराबर आपका आ गया 11। p बराबर 11 आ गया, तो अब बीटा कोमा बीटा का सेटिस्फाई करा दो, तो बीटा प्लस p बीटा -3 इक्वल टू आपका 21a, ठीक है ना। अब p बराबर 11 आपको रखना है और बीटा की वैल्यू कितनी आई है 5 प्लस a, 5 प्लस a प्लस p 11, 5 प्लस 11 और बीटा की वैल्यू 5 प्लस a -3 बराबर आपका 21a। तो यहां से देखो 5 प्लस a अब प्लस 5 माइनस 3 आपका 2 होगा, तो ये 22 आएगा, अब प्लस आपका 11a इक्वल टू आपका 21a। तो ये देखो 27 और इधर आपका 12a, तो इक्वल टू 9a मीन्स a बराबर कितना आ जाएगा 3। तो a की वैल्यू 3 आ गई, p की वैल्यू भी आ गई, तो a की वैल्यू 3 आ गई, तो अल्फा देखो कितना आ जाएगा, a कोऑर्डिनेट अब देखो क्या है b कोऑर्डिनेट, तो अल्फा कॉमा -2, अल्फा कॉमा अल्फा की वैल्यू यहां से आप निकाल लो। अल्फा कितना आ गया a3 आ गया, तो -3 और बीटा कितना आ गया 5 प्लस 3 मतलब 8, बीटा 5 प्लस 3 मतलब 8। तो a कोऑर्डिनेट कितना आ गया अल्फा -3, तो ये
ये अल्फा कॉमा -2 अल्फा, ठीक है ना, अल्फा कॉमा -2 अल्फा, तो ये कितना आएगा 3 -3, ये बी आ गया। अब बीटा आप देखो कितना है, सॉरी बी सी कोऑर्डिनेट है बीटा -3, बीटा कॉमा बीटा -3, तो बीटा कितना बनेगा आपका 8, तो 8 और 8,5, तो हमें क्या चाहिए BC स्क्वायर, तो डिस्टेंस आप निकाल दो अंडर रूट, तो 8 + 3 11 का स्क्वायर, अब 5 + 1, 8 - 3 8 + 3 5 - 6 1, मतलब आपका इसका होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 121 122। तो ये इंटीजर टाइप आपका क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है यार, थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा। कुछ करना नहीं था, जैसे आपको सेंट्रॉइड दे रखा था, वेरिएबल्स बस आपको थोड़े से अननोन कम लेके चलने हैं, इस बात को ज्यादा फोकस रखना है। चलो फिर अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो अब ये क्वेश्चन कम से कम 20 बार सब लोग लगाया होगा, कम से कम 20 बार, क्योंकि एनसीईआरटी आपका 12th में है, एनसीईआरटी 12th मिसलेनियस का ये एग्जाम्पल है, तो कभी कभी क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से भी उठा लेते हैं, ठीक है ना, तो मिसलेनियस एनसीईआरटी बना लिया करो, थोड़ा फायदेमंद रहता है। अब पूछा क्या है, अल्फा बीटा 2 वेक्टर दिया है, बीटा 1 भी पैरेलल टू अल्फा, तो मान लो बीटा 1 आपका पैरेलल टू अल्फा है, तो लैम्डा टाइम्स आपका अल्फा हो गया। बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, मीन्स बीटा 2 डॉट वेक्टर अल्फा बराबर क्या हो गया 0। बीटा 1 आपस में पैरेलल, अब यहां से रिलेशन देन द वैल्यू ऑफ 5 बीटा 2, मुझे बीटा 2 निकालना है, ठीक है ना, तो बीटा 2 बराबर क्या दिख रहा है बीटा माइनस बीटा 1, ठीक है ना। अब बीटा हमको मालूम है, बीटा 1 बराबर क्या लिखे हम लोगों ने, तो बीटा माइनस लैम्डा वेक्टर अल्फा, यही चीज है, तो वेक्टर बीटा 2 ये हो गया। अब मुझे लैम्डा की वैल्यू पहले निकालनी होगी, तो बीटा 2 अल्फा 0 है, इसके साथ अल्फा के साथ डॉट ले लो, वेक्टर बीटा 2 डॉट अल्फा बराबर वेक्टर बीटा डॉट अल्फा माइनस लैम्डा वेक्टर अल्फा डॉट अल्फा, तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई। अब बीटा डॉट अल्फा निकालो, 1 × 4 4, 3 × 2 6, अब -20, और लैम्डा इसका मॉड अल्फा का स्क्वायर, तो कितना आएगा 416, अब +9, अब +25, ठीक है ना। तो ये देखो 4 + 6, ये कितना बचे 20, 4 + 6 10, -10, मतलब इधर ले लोगे तो ये 10 हो जाएगा, ये भी माइनस है, तो 25 माइनस लैम्डा इंटू 50 आर, तो लैम्डा इक्वल टू कितना पाएगा -1/5। तो अब यहां पे हम लोग लैम्डा की वैल्यू रख लें, तो वेक्टर बीटा 2 बराबर वेक्टर बीटा, और यहां पे -1/2, तो प्लस वेक्टर अल्फा बाई 5, तो 5 बीटा 2 बराबर 5 बीटा, अब प्लस वेक्टर अल्फा, यही हमसे बोला है कि 5 बीटा 2, तो 5 बीटा 2 डॉट 5 बीटा 2 डॉट आई प्लस जे प्लस के, ठीक है ना, इक्वल टू 5 बीटा कितना है आई प्लस 2j, अब माइनस ऑफ 4k डॉट आई प्लस जे प्लस के, अब प्लस अल्फा कितना है 435, 4i प्लस 3j, अब प्लस आपका 5k डॉट i प्लस जे प्लस के, ठीक है ना। अब सबका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, तो ये कितना बनेगा 5 1
प्लस 2 माइनस 4, अब प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है ना। तो ये कितना 1 प्लस 2 3 माइनस 4, तो ये माइनस 5 आएगा, और 5 प्लस 3 4 प्लस 7 12 आएगा, प्लस 12, मतलब आंसर कितना आ रहा है 7। तो आंसर डी हमारा करेक्ट होगा। तो देखो ये बहुत आसान सवाल था, बहुत बार आपने प्रैक्टिस किया होगा। जनरली वेक्टर के क्वेश्चन एसटीपी और वीटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करके ज़्यादा इस्तेमाल करके दे रहा है। चलो तो फिर इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और तो देखो ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसके वेक्टर का लास्ट क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन अभी सॉल्व किया तो बहुत आसान क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो हमसे बोला क्या है, ए बी आपका दिया हुआ है, बी डॉट सी समथिंग ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी, देन मॉड ऑफ ए डॉट बी। मतलब कहीं ना कहीं से हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जब भी आपका इस टाइप का इक्वेशन बने, दोनों एक तरफ ले आओ, अगर दोनों में सेम रहे तो बराबर 0। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि a माइनस बी क्रॉस वेक्टर c बराबर 0। अब दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब बेटा क्या होगा, वेक्टर c इज पैरेलल टू वेक्टर a माइनस बी। तो वेक्टर c बराबर लेमडा टाइम्स वेक्टर a माइनस बी, वेक्टर c इज पैरेलल टू। अब देखो यहाँ पे वैल्यू हमें a डॉट सी की दे रखी है, b डॉट सी की वैल्यू। अच्छा लेमडा नहीं, यहाँ पे k ले लो आप, क्योंकि लेमडा के फॉर्म में इक्वेशन है। तो यहाँ से पहले आप क्या निकाल लो, c डॉट a के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, c डॉट a बराबर k, a डॉट a माइनस b डॉट a, ठीक है ना। अब आप क्या करो, c डॉट b के साथ ले लो, क्योंकि मुझे b डॉट सी दिया है। तो c डॉट b बराबर k, a डॉट b अब माइनस b डॉट b। अब मुझे एक्चुअल में k को एलिमिनेट करना है, तो इसको डिवाइड कर दो। तो c डॉट a अपॉन c डॉट b बराबर a डॉट a मतलब मॉड a का स्क्वायर माइनस b डॉट a अपॉन में a डॉट b अब माइनस मॉड ऑफ b का स्क्वायर, ठीक है ना। अब जिसकी वैल्यू पता है उसकी रखे हम लोग। a डॉट सी की वैल्यू क्या है 7 है, अपॉन में इसकी वैल्यू माइनस 43 अपॉन 2। अच्छा यहाँ पे मॉड ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5 प्लस लेमडा स्क्वायर, 5 प्लस लेमडा स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस b डॉट ए। तो b डॉट ए मतलब 1 इंटू 3, 2 इंटू माइनस 5 तो माइनस 10, और लेमडा इंटू माइनस लेमडा तो माइनस ऑफ लेमडा स्क्वायर अपॉन a डॉट बी तो माइनस 7 माइनस लेमडा स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, मॉड ऑफ बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 अब प्लस 9, तो 9 अब प्लस 5 14 और 34, तो माइनस 34 अब माइनस आपका लेमडा स्क्वायर, ठीक है ना। तो माइनस 14 अपॉन 43 इक्वल टू ये माइनस 7 है, तो माइनस 7 मतलब प्लस 7, तो 5 प्लस 7 मतलब कितना होगा 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर, 5 प्लस यहाँ पे कितना बना था, यहाँ पे b डॉट a कितना आया था 1 इंटू 3 माइनस 10 अब माइनस ऑफ लेमडा स्क्वायर, तो माइनस 7 मतलब प्लस 7, तो ये 12 होगा, और यहाँ पे प्लस 2 लेमडा स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 41 अब माइनस 2 लेमडा स्क्वायर। अच्छा हम लोग यहाँ पे अब क्या करें, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगा लेते हैं यहीं पे, माइनस को प्लस कर लो पहले, क्या माइनस का झंझट, 14 अपन 14 3 12 प्लस 2 लेमडा स्क्वायर अपॉन में 41 प्लस 2 लेमडा स्क्वायर। अब आप एक बार 14 प्लस 43 अपॉन में 14 माइनस 43 इक्वल टू 12 प्लस 2 लेमडा स्क्वायर अब प्लस 41 प्लस 2 लेमडा स्क्वायर अपॉन में
12 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर अब माइनस 41 माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर। तो ये 4 अब प्लस 3 कितना होगा 7, 57 और 4 3 माइनस 29, ठीक। और ये 4 2 प्लस 1 3 और 5 53। अब प्लस आपका यहाँ पे 4 लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 12 माइनस ये कैंसिल आउट, ये कितना बनेगा माइनस ऑफ 29, तो ये माइनस 29 कैंसिल आउट हो गया। तो 4 लैम्डा स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4 आ गया, देन लैम्डा स्क्वायर बराबर 1, देन लैम्डा बराबर प्लस माइनस 1, आइदर 1 ले लो या माइनस 1 ले लो। तो इन्हीं एक्चुअल में हम लोग को मॉड ऑफ ए डॉट बी कितना आया था, आप देखो इधर -7 माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो चाहे +1 लो या -1 लो, तो मॉड में -8 मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका 8। तो ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, आंसर हमारा क्या होगा 8। तो देखो थोड़ा सा मैं एनालिसिस किया हूँ, आप थोड़ा मेथड पे फोकस करना। अगेन हम लोग नेक्स्ट पेपर का वीडियो सोल्यूशन बनाएंगे। चलो आज के लिए थैंक यू सो मच।